नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। केजरीवाल जी हारे सो हारे, लेकिन अब मुसीबतों के पहाड़ एक के बाद एक इनके ऊपर टूट रहे हैं। इनके जो भ्रष्टाचारी, दबंग, गुंडे टाइप के लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां आरंभ हो गई हैं। मैंने आपको बताया था कि कल कैसे डीटीसी के 6 इनके कर्मचारी गिरफ्तार हो गए, जो इनके कहने पर ही आई एम श्योर उगाई वसूली कर रहे थे। और अब इनके नए नवेले एक बार फिर से जो विधायक बने अमानतुल्लाह खान, उनकी गिरफ्तारी 1000% तय है। अमानतुल्लाह खान गिरफ्तारी से बचने के लिए फरारी काट रहे हैं, भागे हुए हैं, अपने घर दफ्तर कहीं नहीं है। और दिल्ली की पुलिस चप्पे चप्पे में अमानतुल्लाह खान को खोज रही। पर खैर, ये जो गुंडा है अमानतुल्लाह खान, ये कब तक बचेगा भाई? देखने वाली बात यह है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से अमानतुल्लाह खान ने, जब पुलिस अपना काम करने के लिए गई थी जामिया नगर इलाके में और एक हत्या के आरोपी से पूछताछ कर रही थी और उसको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी, जिसका नाम शावेज है, उसको भगाने का आरोप है। और अब एफआईआर में जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, उनको सुनकर के आप चौंक जाएंगे और आप खुद तय कर लीजिएगा उसके बाद कि ये अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल के प्यारे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस को धमका रहे हैं। और धमकियां कैसी दे रहे हैं? धमकियां दे रहे हैं कि ये मेरा इलाका है, यहां से निकल लो वरना पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम कहां गए। यानी मार के गायब करने की धमकी दे रहे हैं। किसको? पुलिस को, ऑन ड्यूटी, जब वो वर्दी पहन करके काम कर रहे हैं, एक हत्या के आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। एफआईआर में जो सनसनीखेज खुलासा है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूं। उन्होंने बोला कि जब हम शावेज से पूछताछ कर रहे थे, तब अमानतुल्लाह खान, लोकल विधायक ओखला का, 20 से 25 अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको लेकर के आया और उसके बाद बोलने लगा कि क्या चल रहा है यहां पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां आने की, तुम समझते क्या हो अपने आप को, ऐसा तुम्हारा हाल करूंगा कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गए। और उसके अलावा उन्होंने यह भी बोला है कि अमानतुल्लाह खान ने बोला कि, धमकाते हुए बोला कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे खिलाफ एक और मामला दर्ज हो जाए। सही बात है, तो गुंडे है, मवाली है ना ये व्यक्ति तो, और कानून का डर है नहीं, क्योंकि इनको तो यह लगता है कि कानून, विधान, संविधान से इस देश के ये ऊपर है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का नेता, अरविंद केजरीवाल का प्यारा है, तो इसलिए इसको लगता है कि मार कुटाई करेगा, धमकाएगा, लोगों को गायब करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अगुवाई वसूली करेगा, और अगर इस पर केस हो भी जाएंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार इनकी गर्मी उतरेगी। पुलिस को धमकी दे रहा है भाई कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। इनकी इनकी आप मतलब वो देखिए, दम्भ देखिए आप। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बैंड बज गया, दिल्ली वालों ने उठा करके बाहर फेंक दिया। और उसके बावजूद इस तरीके की क्रिमिनल वाली माइंडसेट की हरकतें लगातार दिखाते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि मेरे ऊपर केस दर्ज हो जाए, मैं तुमको खत्म कर दूंगा और किसी को एक गवाह भी नहीं मिलेगा। ये एफआईआर में लिखा हुआ है, खुलेआम मारने की धमकी है ये, कि तुमको मैं खत्म कर दूंगा, विच मीन्स आई विल किल यू, और मैंने मारा है, इसका कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। कितना डेंजरस आदमी है ये। अगर पुलिस के साथ ये इस प्रकार से बिहेव कर सकता है, पुलिस को ऐसे धमका सकता है, तो आम जनता के साथ अमानतुल्लाह खान कैसे क्या क्या कर सकता है। ये तो अंडरवर्ल्ड के डॉन से भी भैया खतरनाक है। इनके मतलब मंसूबे देखिए आप, मंसूबे आप देखिए कितना खतरनाक है। उसमें आगे एफआईआर में यह लिखा है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने साथियों के साथ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करी, हाथापाई करी, और इसी बीच में शावेज जो है हाथ छुड़ा करके भाग गया, हत्या का आरोपी जो व्यक्ति है। अब वो कह रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई हमें ये इंटेल मिली थी कि शावेज इस इलाके में है और ये शावेज अल तकवा मस्जिद के पास में मौजूद है, और इसलिए अधिकारी वहां पर पहुंचे थे पूछताछ करने के लिए। लगातार जो खोज अभियान है, तलाशी अभियान है, वो जारी है, लेकिन अभी तक ये फरारी काट रहे हैं। पर कोई बात नहीं है बच्चों, भागो जितना भाग सकते हो।
जितना भाग सकते हो भागो, पकड़े जाओगे। समझे ना, ये देश कानून से चलता है। यहां अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं हो रखा है, ये यूपीए की सरकार नहीं है। समझ गए ना, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। जो गलत करेगा, जो कानून अपने हाथ में लेगा, उसको कानून के तहत मैं बोल रही हूं सजा जरूर मिलेगी। अब मैं आपको जल्दी से पहले यह भी बता दूं कि अमानतुल्लाह खान और उसके समर्थकों पर बीएनएस की किन किन धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए। मल्टीपल धाराएं लगी है साहब। सबसे पहले लगी है 221। इसका मतलब होता है कि लोक सेवक यानी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको उनका काम करने से रोकने की धारा है ये। उसमें उनके काम में बाधा डालने की धारा है। उसके बाद जो दूसरी धारा लगी है वो लगी है 132, यानी कि जो लोक सेवक हैं उनके खिलाफ आपराधिक बल या हमला जब उस समय इस्तेमाल करना जब वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी धारा लगी है 121, यानी कि लोक सेवक को उनके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। ये जानते बूझते कि पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी है, वर्दी पहनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जान करके समझ करके, है ना, जो ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं लोक सेवक, उनको चोट, और खाली चोट नहीं गंभीर चोट पहुंचाना। उसके अलावा 191 यानी दंगा करवाना। उसके अलावा 190 यानी गैर कानूनी सभा। 263 किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी का प्रतिरोध करना या उसमें बाधा उत्पन्न करना। 351 आपराधिक धमकी और 111 यानी कि संगठित अपराध के तहत प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब आप गिन लीजिए कितनी धाराएं इन पर लग गई हैं। यह बोला जा रहा है कि इनको तड़ीपार भी घोषित करने की तैयारी की जा रही है, और एक बार ये तड़ीपार घोषित हो गया ना अमानतुल्लाह खान, फिर घुसो तुम दिल्ली के अंदर, फिर तुम दिल्ली में डराओ धमकाओ, मारो कूटो, करो अंधेर नगरी चौपट राजा, मकोका वगैरह सब इन पर तो मतलब जितनी धाराएं सब लग जानी चाहिए। इस पर मिस्टर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर वो चुप्पी साध करके रखेंगे। मतलब इतने क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति को मिस्टर केजरीवाल कैसे टिकट दे सकते हैं? लगातार अरविंद केजरीवाल की कृपा दृष्टि इस व्यक्ति पर बनी हुई है, इसीलिए ये ओखला से बैक टू बैक चुनाव जीत रहा है। इस बार भी चुनाव जीत गया तो इसको यह लग रहा है कि भाई मैं तो मतलब बहुत ही एकदम ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको कोई छू नहीं सकता है, मेरे हिसाब से अब चलेगा सब कुछ दिल्ली के अंदर। पर खैर, ये एक बड़ी खबर जो आप लोगों को देनी थी। अगर ये इतने ही सच्चे होते तो फरारी क्यों काटते? पर देखिए, जैसा बोओगे वैसा आपको काटना पड़ेगा। मैं लगातार बोलती रही हूं, जो फैक्ट्स हैं डायरेक्टली मैंने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिए हैं। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। लगता है कि इनकी तो विदाई भी जाने वाली है और ये लंबा इस बार अंदर जाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।